फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राज्यपाल रमेन डेका और डोकरा शिल्प कलाकारों के बीच हुई सौजन्य भेंट। राज्यपाल को बेल मेटल के आकर्षक मूर्ति की भेंट, शिल्पकारों की सृजनात्मक क्षमता की सराहना। सिरपुर महोत्सव में भव्य शुभारंभ में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम शहरी क्षेत्रों का किया दौरा, आम नागरिकों से किया संवाद। नवधा रामायण कार्यक्रम में भी लिया भाग। संपूर्णतया अभियान 2.0 के अंतर्गत समीक्षा बैठक। अभियान की प्रगति पर हुई गहन समीक्षा। इंडिकेटर्स के नोडल अधिकारी रहे मंत्री। अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2026 आयोजित। सैन्य प्रशिक्षण ले रही युवतियों और धावकों ने लिया हिस्सा। 3 युवतियों को मेडल देकर किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया और इस प्रतियोगिता में भारत के लिए खेल चुके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पुरुष वर्ग में 10 और महिला वर्ग में 6 टीमें खेल रही हैं। उद्घाटन मैच में तमिलनाडु और सर्विसेज की टीमें आमने सामने थीं, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरा देखा और मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वॉलीबॉल टीम वर्क, अनुशासन और समन्वय सिखाता है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार पुनः प्रारंभ किया गया है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए, स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में रेलवे सर्विसेज, इंडियन यूनिवर्सिटी, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की टीमें भाग ले रही हैं और इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गागड़ा और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की इस धरती में 37वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ है और इसमें पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से 16 टीम भाग ले रही है। उधर छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया। बता दें कि अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत शुरू हुए इस केंद्र को युवा वैज्ञानिक सोच की प्रयोगशाला बताते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे अंतरिक्ष केंद्र खोले जाएंगे। कार्यक्रम में पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा करते हुए बच्चों को मेहनत और आत्मविश्वास का मंत्र दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में भी प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में प्रदेश के अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ किया है, जहां पर जो है छत्तीसगढ़ को ये पहला अंतरिक्ष केंद्र, और सीएम ने अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ करते हुए वहां पर केंद्र को युवा वैज्ञानिक सोच की प्रयोगशाला बताते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे अंतरिक्ष केंद्र खोले जाएंगे। जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भी अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा करते हुए बच्चों को मेहनत और आत्मविश्वास का मंत्र दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में भी प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। उधर मुख्यमंत्री अरुण साव बालोद जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और सभी को नव दायित्व की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर उन्होंने समाज के विद्यार्थियों के हित में छात्रावास भवन के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही सामाजिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। साव ने कहा कि समाज के प्रत्येक जो है व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना आवश्यक है और किसी को अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों से अपील की कि वे शिक्षा, कृषि, राजनीतिक और सामाजिक
क्षेत्रों में समाज को आगे बढ़ाएं और समाज के सभी वर्गों, गरीब, मजदूर, रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन सुनिश्चित करें। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, रामशिला साहू और अन्य पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, नवदायित्व की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर जो है उन्होंने समाज के विद्यार्थियों के हित में छात्रावास भवन के लिए भूमि पूजन भी किया। सामाजिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की और समाज के सभी वर्गों, गरीब, मजदूर, रिक्शा एवं मोटर चालकों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन सुनिश्चित करें। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू के साथ साथ समाजजन उपस्थित। कबीरधाम जिले के ग्राम कुकरापानी में ग्रामीण क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया गया और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। बोडला विकासखंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और ग्रामीण मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया और कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों से खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए प्रदेश का नाम रोशन करने की अपील की है। डिप्टी सीएम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिए। कुकरापानी में ग्रामीण क्रिकेट मैच का ये शुभारंभ की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर ये चित्रण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम ने जो है वहां ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है और साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों से खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए प्रदेश का नाम रोशन करने की भी यहां अपील की है। बल्लाथा में ये चित्र आप देख सकते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम यहाँ शुभारंभ करते हुए क्रिकेट ग्रामीण क्षेत्र में और इस टूर्नामेंट में, जहां पर फीता काटकर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। फिर वहां पर टूर्नामेंट में बल्ला थामकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी कि सीजीएमएससी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और स्वास्थ्य अधोसंरचना से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी स्थिति में अत्यावश्यक दवाइयों की कमी न हो और उनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को गुणवत्ता युक्त और समय पर दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने दवा आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, स्टॉक और एक्सपायरी की रियल टाइम लाइव ट्रैकिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग, आपूर्ति के बीच में बेहतर समन्वय और स्थापित करने पर भी बल दिया गया है। बैठक में सभी अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता मानकों का कठोर पालन सुनिश्चित करने के आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह ने बटन दबाकर 9,328 श्रमिकों के खाते में 18.23 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए हैं। यह राशि कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित श्रमिकों को दी गई है। श्रम मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपकरण, खेल प्रोत्साहन सशक्तिकरण, आवास, पेंशन जैसी सभी योजनाओं का लाभ समय पर प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 800 करोड़ से अधिक की राशि श्रमिकों के खातों में सीधे जमा की जा चुकी है। सिर्फ भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से ही 11 लाख से अधिक श्रमिकों को अब तक 500 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया है।
कोरबा के बालको थाने में मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडी जोशी के मार्गदर्शन में नेहरू नगर मंडल अध्यक्ष बुद्धेश्वर प्रसाद चौहान, मोहम्मद यासीन खान मंडल उपाध्यक्ष के नेतृत्व में बालको थाने में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नाम विलोपित किए जा रहे हैं कि कार्यों को तत्काल रोकने और उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिससे आमजन को मतदाता सूची में शामिल होने पर पुनः यह कुरीति कोई नहीं कर सके। इसके लिए आवश्यक और आश्वस्त हो सके कि उसका नाम फिर से विलोपित यानी बेवजह नहीं काटा जाएगा। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हाजी फजल खान सहित अन्य लोग शामिल हुए। बालोद जिले के डोडी लोहारा नगर पंचायत में बड़े ही धूमधाम से संत रविदास जी की भव्य जयंती मनाई गई, जिसमें नगर के साथ साथ पूरे जिले के अहिरवार रविदास समाज लोग हजारों की संख्या में एक साथ महिला पुरुष जयंती मनाने पहुंचे। पूरे बाजे गाजे के साथ में नृत्य करते हुए समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ पूरे लोहारा नगर का परिभ्रमण किया गया, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य रहा है। सभी सामाजिक जन एक परिधान में नजर आए, जो कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि जो कि बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। इस कार्यक्रम में समाज द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं बालोद जिला के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत डोडी लोहारा, जहां संत रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में बालोद जिला से लोग पहुंचे हुए हैं। आइए हम इस समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे हम जयंती के विषय में जानकारी लेते हैं। महोदय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं कल्याण सिंह मांडेकर, जिला अध्यक्ष जिला बालोद छत्तीसगढ़। मैं परिचय के साथ साथ आगे जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं अभी बता देता हूँ। एक्चुअली मैडम, ये हमारे समाज सौभाग्य है, हम ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं जिससे आप इन जन सलाह को देख के समझ सकते हैं कि हमारे समाज अब जागरूक हो चुका है। हम हर वर्ग में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको एक बार अपना जयंती का, माघी पूर्णिमा का, संत रविदास जयंती का एक संदेश देना चाहता हूँ कि सब मिल कर रहें, एक साथ रहें और संगठित रहें। अध्यक्ष जन भागीदारी उपलब्ध कॉलेज डोडी लोहारा। बहुत खुशी की बात है कि आज ग्राम डोडी लोहारा में जिला स्तरीय संत शिरोमणि रविदास बाबा जयंती मनाया जा रहा है। और हर्ष का विषय है कि इस छोटे से हमारे मुख्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। संत किसी समाज की नहीं, संत वो हर समाज के होते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में जब उनका जन्म हुआ था या 15वीं शताब्दी में जब वो के तब पूरे समाज में एक टूट साथ कुरीतियाँ फैली हुई थी। उनका संदेश था कि समस्त का विकास हो। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बधाई बारह देवेंद्र जायसवाल, पूर्व सदस्य। आज जो रविदास जयंती जो मनाया जा रहा है पूरा जिला स्तरीय, उसके विषय में आप अपने 2 शब्द बताइए। बहुत हद तक विषय है कि मेरी जानकारी में डोडी लोहारा में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम शिरोमणि रविदास जी का जयंती के रूप में रविदास समाज मना रहे हैं। और इस संबंध में जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया गया है और बहुत ही अच्छा इससे संदेश गया है, लोगों को जानकारी हुई रविदास जी के बारे में। और क्योंकि संत जो भी हैं वो किसी समाज के नहीं होते, वो सारे समाज के लिए होते हैं। और जो भी संदेश उनके द्वारा दिया जाता है उसको आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा जो कार्यक्रम हम कराते हैं उसका कोई भी अच्छा संदेश जाता है। तो मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलें, तभी ये कार्यक्रम में सार्थकता होगी। एक राज मालेकर, जिला सचिव। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक बात को अवगत कराने जा रहा हूँ कि
हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि हम बालोद जिले में रविदास जयंती को मनाने जा रहे हैं और इसका सौभाग्य हमारे नगर डोंडी लोहारा को प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से नगर डोंडी लोहारा की समस्त सामाजिक बंधु और हमारे गणमान्य नागरिक जो हमारे समाज में है और हमारे आसपास क्षेत्रों में रह रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि आज हम इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर के.एल. कांबेकर, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज रायपुर। आज डोंडी लोहारा में परम पूज्य विश्व वंदनीय संत रविदास जी की 649वीं जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे सभी अनुयायी ऐसे संत को अपना गुरु, अपना आदर्श मानकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। संत रविदास जी ने सामाजिक बुराइयों को, सामंतवाद को, पुरोहितवाद का संघर्ष किया। समाज में समरसता, भाईचारा, बंधुत्व की विचारधारा लाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। ऐसे संत रविदास जी की जयंती पर हम सभी मानव को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संतों के संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जयंती के अवसर पर आज बालोद जिला यह समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में आप सबको मालूम है कि संत रविदास महाराज जब जन्म लिए तो मध्यकाल में भक्तकालीन का काल था। भक्ति काल में छुआछूत, जातिपात, भेदभाव इत्यादि की भावनाएं पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, पूरे देश में फैली हुई थी। उसको दूर करने के लिए संत रविदास जी ने अनेक चमत्कार किए। उनके जो चमत्कार से और उनके जो लेखनी से क्या है कि प्रतिभा उसके लेखनी से उनकी लेखनी से प्रभावित होकर के पूरे समाज, चाहे वहाँ के काशी नगर क्षेत्र के राजा हो, साधु संत हो, सभी लोग प्रभावित हुए और छुआछूत और जाति पात की भावनाओं को समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। उसकी पावन अवसर पर आज हम समस्त अहिरवार मोची समाज ग्राम डोंडी लोहारा में जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाने में भव्य रूप से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी को रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करता हूँ। मैं जयलाल मालेकर, जिला संरक्षक अहिरवार समाज। उधर बांदे क्षेत्र में शनिदेव महाराज महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है। बता दें कि भक्ति और उत्साह के साथ निकली कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरा क्षेत्र जो है शनिदेव के जयकारों से गूंज उठा। यह महोत्सव लगातार चौथे साल बांदे में मनाया जा रहा है और यह धार्मिक आयोजन 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन विशेष पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए समिति ने सुरक्षा और दर्शन की पुख्ता व्यवस्था की है। आस्था के इस संगम ने बांदे को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया। सारंगढ़ जिले के ग्राम बैंगनडीह के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ढोकरा शिल्प कलाकारों ने राज्यपाल रमेन डेका के साथ सौजन्य भेंट की है और इस अवसर पर कलाकारों ने पारंपरिक ढोकरा शिल्प कला से निर्मित बेल मेटल की आकर्षक मूर्ति राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल डेका ने शिल्पकारों की सृजनात्मक क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ढोकरा शिल्प जैसी पारंपरिक जनजातीय कलाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने संत समागम समारोह दामाखेड़ा की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय माघ पूर्णिमा के अवसर पर कबीर धर्मनगर
दामाखेड़ा में आयोजित सतगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंत श्री उदित मुनि और पंत श्री प्रकाश मुनि का चादर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिरपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आधुनिक सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटक सुविधा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिस्ट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और उन्होंने जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और सिरपुर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के विशेष प्रयासों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज जिला कबीरधाम के ग्राम कुटकीपारा और महराटोला के प्रवास पर रहे। इस दौरान ये दोनों गांवों में आयोजित नवधा रामायण कार्यक्रमों में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवधा रामायण स्थल पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। उधर छत्तीसगढ़ को अंतरिक्ष केंद्र की सौगात मिलना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले वैज्ञानिक शोध का लाभ न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा, साथ ही इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ट्रेड डील जो हुई है और टैरिफ 18% हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इससे भारत को बड़ा लाभ होगा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक सफलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और शहरी क्षेत्रों का दौरा कर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम बिरोड़ा में लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने फुलवारी चौक में नवधा रामायण कार्यक्रम में भी भाग लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।